आई मिसेस वीनू, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एवं महिला कॉलेज आरा। आज हम पढ़ने वाले हैं हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी के बारे में लेविन, बेंटर एंड ग्रोसमैन ने 1982 में कहा कि कुछ रिसर्चेज ये अनुमान लगाती हैं कि 50 लाख जो पीपल हैं, 50 लाख लोग जो हैं वो हर साल ब्रेन इंजरी से सफ़र करते हैं, उनको ब्रेन इंजरी हो जाती है, जिसमें से 10% सारी ब्रेन हेड इंजरी का जो 10% इंजरीज होती हैं वो मॉडरेट से सीवियर रेंज तक आती हैं। मोस्ट ऑफ जो हेड इंजरीज होती हैं उनका कारण होता है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। कुछ स्पोर्ट्स भी इस तरीके के हैं जिनमें हेड इंजरी का रिस्क रहता है, जैसे कि जिम्नास्टिक हुआ, फुटबॉल, लैक्रोस एंड आइस हॉकी। यंग अंडर एज 30, यंगस्टर्स अंडर एज 30, सिंगल एंड मेल, ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं ब्रेन इंजरी के। ड्राइविंग आफ्टर कंज्यूम अल्कोहल बिकम द कॉज 1/3 ऑफ to 1/2 ऑफ ऑल ट्रोमेटिक हेड इंजरीज। जब व्यक्ति अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद ड्राइविंग करता है तो इसका रिस्क बहुत बढ़ जाता है कि उसको हेड इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारा जो सर है, जो ब्रेन है, उसमें चोट लगती ही रहती है। सर कभी कहीं टकरा जाता है तो सर के ऊपर कभी कुछ गिर जाता है, लेकिन इस तरीके की जो चोट लगती हैं उनको हम हेड इंजरी का नाम नहीं दे सकते। ट्रोमेटिक हेड इंजरी उन्हें नहीं कहा जा सकता, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी उनको हम नहीं कह सकते। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी उसको कहा जाता है जिस इंजरी में जो हमारा न्यूरॉन होता है ब्रेन में, न्यूरॉन के एक्सोन या सेल बॉडी पर फोर्स पड़ती है, और इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स से जो ब्रेन के टिश्यू या ब्रेन होता है वो डिफॉर्म हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है या फिर कंप्रेस हो सकता है। इस तरीके की जो फोर्सेस होती हैं इनको शियर एंड स्ट्रेनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। अब ये जो फोर्स होती है ये काम क्या करती हैं? दीज फोर्सेस में टियर द एक्सोन, ये फोर्स, ये दबाव जो एक्सोन होता है उसको टियर कर देती है, और अगर एक्सोन टियर होगा, एक बार डैमेज हो जाएगा तो वो फिर डीजेनरेट होता है, रीजेनरेट नहीं होता है, और जिसकी वजह से जो सेल है उसकी डेथ हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन। अब इसके विपरीत अगर हम बात करें, द टीयर और रप्चर ऑफ सेल बॉडी कैन लीड टू एक्सोन फाइबर्स डीजेनरेटिंग, यानी कि एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन। इसके विपरीत जब होता है, जब सेल बॉडी जो है, सेल बॉडी जब वो डेड हो जाएगी तो होगा क्या? जो इंफॉर्मेशन है वो नीचे पास ऑन नहीं होगी और उसको एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन कहा जाता है। देखो, इसको आप इस तरीके से समझिए कि एक एक्सोन है, एक्सोन रप्चर हो गया, एक्सोन पर फोर्स पड़ी, एक्सोन पे दबाव पड़ा, तनाव पड़ा और एक्सोन हुआ रप्चर। उसके क्या हुए? दो इम्पैक्ट हुए, टू इम्पैक्ट। कौन कौन से? रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन या एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन। देखो, ये एक्सोन बना हुआ है, सॉरी, ये एक न्यूरॉन ड्रॉ किया है मैंने। इस न्यूरॉन में ये जो लंबा सा पार्ट है जिसपे एरो का निशान लगा हुआ है, ये क्या है? ये इस न्यूरॉन का एक्सोन है। अब अगर एक्सोन जो है नीचे की तरफ से, नीचे ये निशान लगाया हुआ है ब्लैक में, अगर यहाँ से वो रप्चर हो गया, यहाँ से जो है वो फट गया, कट गया, तो होगा क्या कि यहाँ से नीचे इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी और जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ जाएगी। देखो, एरो का निशान लगाया हुआ है ना, कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस उल्टी जाने लगेगी, वापस जाने लगेगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है रिट्रोग्रेड डीजेनरेशन, यानी कि प्रक्रिया जो है वो उल्टी हो रही है, पीछे की तरफ ही जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये देखो, ये जो एक्सोन है लंबा सा, इसमें ये यहाँ से जहाँ ब्लैक करके लगाया हुआ है निशान, यहाँ से रप्चर हो गया है, टूट गया है कनेक्शन आगे का, ठीक। तो आगे इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही, वो जो इन्फॉर्मेशन आई वो पीछे की तरफ जानी शुरू हो गई। दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड डीजेनरेशन। अब आप दूसरे न्यूरॉन पर आ जाइए। देखिए, इसमें ये न्यूरॉन बनाया हुआ है, जो अंदर वाला एरिया वो होती है सेल बॉडी होती है, ये लंबा सा एक्सोन होता है। अब इस केस में क्या होता है कि जब सेल बॉडी जो है उसमें टीयरिंग होती है, उसमें जो है
प्रेशर पड़ता है, फोर्स पड़ती है, तो वो इंजर्ड हो जाती है। यानी कि जो ये आपका एक्सोन है, ये यहाँ से, ये जो ब्लैक ब्लैक निशान लगा है, यहाँ से ब्लॉक हो गया। ये ब्लॉक हुआ तो जो इन्फॉर्मेशन है अब वो नीचे नीचे पास ऑन नहीं हो पाएगी। यानी कि रेट्रोग्रेड में तो क्या हुआ, नीचे से एक्सोन जो है वो डैमेज होता है और इन्फॉर्मेशन पीछे को जाती है। और एंटीरोग्रेड में क्या होता है कि जब ये ऊपर से ही खराब हो गया, यहाँ से ही न्यूरॉन डेड हो गया, सेल बॉडी डेड हो गई, तो अब इन्फॉर्मेशन आगे तक ट्रांसमिट होगी ही नहीं। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये कि ये एक्सोन है, जब एक्सोन जो है वो नीचे से रप्चर होगा, नीचे से खराब होगा तो रेट्रोग्रेड डीजनरेशन होगा, और जब एक्सोन ऊपर से डैमेज होगा तो वो एंटीरोग्रेड डीजनरेशन होगा कि इंफॉर्मेशन नीचे नहीं आ पा रही है, ऊपर ही है, तो उसको कहेंगे हम एंटीरोग्रेड डीजनरेशन। अब अगर जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है उस पर चोट लगी तो रिट्रोग्रेड या एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन होता है। देखो, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बारे में आप समझते हो कि जब न्यूरॉन की जो संरचना होती है, उस एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड होता है, कहाँ से, टर्मिनल बटन और डेंड्राइट्स के माध्यम से, है ना। तो जो टर्मिनल बटन्स होते हैं, उनसे जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन का कनेक्टिंग पार्ट होता है, टर्मिनल बटन से नीचे का जो हिस्सा आ जाता है, उसको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो अगर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो इंजर्ड होगा तो क्या होता है, रिट्रोग्रेड या एंटीरोग्रेड डीजेनरेशन होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन नॉट गेट सिग्नल, और इसका कारण ये होगा कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। इसके कारण उस न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो ठप हो जाएगी और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। इसी को डोमिनो इफेक्ट भी कहते हैं। देखो, ये जो बना हुआ है, एक्सोन बना हुआ है ये, अब ये जो टर्मिनल, ये जो बटन नीचे लगे हुए हैं ना गोल गोल, ये टर्मिनल बटन होते हैं। तो एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और एक होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। जैसे ये जो न्यूरॉन बना हुआ है ये पोस्ट साइनेप्टिक है, और इसी के नीचे अगर एक न्यूरॉन और ड्रॉ कर दिया जाए तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब ये अगर रिट्रोग्रेड डीजनरेशन हुआ या एंटीरोग्रेड डीजनरेशन हुआ तो जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे जा ही नहीं रही है, वो प्री साइनेप्टिक तक ही रह जा रही है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक नहीं पहुंच पा रही है। जब इन्फॉर्मेशन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक नहीं पहुंचेगी, पोस्ट मतलब बाद वाला, प्री मतलब पहले वाला, साइनेप्स वो होता है, वो प्लेस होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट वो जगह होती है जहां से कि ये ट्रांसमिशन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केमिकल्स के थ्रू, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उनके थ्रू जो है पास ऑन हो जाती है। तो उससे क्या होगा, जब ये रेट्रोग्रेड डीजनरेशन या एंटीरोग्रेड डीजनरेशन होगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को सिग्नल नहीं मिलेगा तो जो न्यूरॉन है वो इनएक्टिव हो जाएगा, और इस जो न्यूरॉन है उसकी एक्टिविटी में ठप हो जाएगी, एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगा, और इससे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से जब डीजेनरेशन होता है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रेन की जो क्रेनियल कैविटी होती है उसमें एक जेलो लाइक फ्लूइड होता है जो कभी तेजी से हिलता है तो कभी ठहर जाता है। ये क्लोज हेड इंजरी का कारण बनता है। ये जो जेलो लाइक फ्लूइड होता है, जब ये तेजी से हिलता है फिर ठहर जाता है, ये जो रीजन बनता है ये क्लोज हेड इंजरी का रीजन बनता है, यानी कि ब्रेन के अंदर ही अंदर ये इंजरी कर सकता है, क्योंकि ब्रेन के जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ब्रेन में कुछ और स्मॉल पार्ट होते हैं, वे क्या होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे
जो वो टकराएंगे तो वो ब्रेन को अंदर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसको क्लोज हेड इंजरी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन को बाहर से कुछ हिट नहीं हुआ, बाहर से कुछ स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन ब्रेन के अंदर ही वो जो फ्लूइड है वो हिल रहा है। उसके तेजी से हिलना और ठहरना, एक्लेरेशन और डिक्लेरेशन कहा जाता है इसको। तो जब ऐसा होता है तो ये क्लोज हेड इंजरी का कारण बनता है। आगे हम बात करते हैं कि जो ये शेयरिंग, टियरिंग और स्ट्रेचिंग है, इसके कारण कई बार एक्सोनल स्प्राउटिंग भी हो जाती है, यानी कि एक्सोन में स्प्राउटिंग हो जाती है। स्प्राउट का मतलब होता है कि नया अंकुर फूट जाना, ठीक। तो इससे जो डैमेज न्यूरॉन होते हैं उनमें न्यू ग्रोथ होने लगती है, उनमें नया अंकुर फूटने लगता है, उन एक्सोन में न्यू ग्रोथ होने लगती है, और जिससे कि जो डैमेज्ड एरिया होता है उसको एक रास्ता मिलता है और उसके फंक्शंस जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। कई बार एक्सोनल स्प्राउटिंग की वजह से जो न्यूरॉन है, जो डैमेज एरिया है उसको थोड़ा रास्ता मिल जाता है और उसके फंक्शंस जो है वो ठीक हो जाते हैं। परंतु एक्सोनल स्प्राउटिंग जो होती है वो हमेशा बेनिफिशियल नहीं होती, क्योंकि न्यू ग्रोथ जो होती है कई बार इससे कुछ अनवांटेड कनेक्शंस भी बन जाते हैं। वो कनेक्शंस जो कि ब्रेन के लिए ठीक नहीं होते हैं, अनवांटेड कनेक्शंस डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण कुछ बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस भी डेवलप हो जाती है। सो ये था हमारा हेड इंजरी। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हेड इंजरी क्या होती है।